हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसलेशन वीडियोस की। ये डे 1 है जहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है या फिर आप बिल्कुल इंग्लिश में नए हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों, हम अक्सर टेंस, वॉइस, नरेशन इन सभी के रूल्स पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और ये वीडियो सेशन इसी बारे में है। आज से हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो हम एक के बाद एक टेंस की प्रैक्टिस लेंगे, उसके बाद वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सारे ग्रामर की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ट्रांसलेशन करने का सही तरीका। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊं, मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स एक बार रिवीजन करा देता हूं। तो दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं, हमें सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है। उसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लेते हैं और लेते हैं ऑब्जेक्ट। सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के लिए हम लेते हैं सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू और डज, उसके साथ नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने नॉट के लिए डू और डज अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाई है। ठीक है, डू वर्ब का पहला फॉर्म होता है और डज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ब का पहला फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगाने का आइडिया होगा। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो हमने टेंस की बड़ी ही शानदार सी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो सीख सकते हैं। फिर अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, दोस्तों क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब में आप या तो हाँ कहते हैं या फिर ना कहते हैं। कि क्या आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके पास दो जवाब हो सकता है, आप हाँ कह सकते हैं और ना कह सकते हैं। ऐसे ही सारे सवाल को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और ये बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाना होता है। सो हम लेकर आए डू डज, उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हम लगाए ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मैंने जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये सारे जितने वर्ड्स होते हैं वो WH वर्ड्स में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इंग्लिश मीनिंग, जैसे कि क्या, क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, कब को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। सो वो सब के सब WH वर्ड से बने होते हैं, इसलिए इनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। और सबसे पहले आपको सेंटेंस में वो WH पहचानना होता है। फिर आप लगाते हैं डू और फिर डज, फिर आप लगाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, डू डज यहां लगा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, डू डज यहां लगा है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है। सो बस आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये रूल्स नहीं पढ़े हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप टेंस वाला वीडियो देखिए अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिस में आप करेंगे मिस्टेक। चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं और सीखते हैं ट्रांसलेशन करने का बिल्कुल सही तरीका। सबसे पहला सेंटेंस है वह आम खाता है। कौन खाता है? वह क्या है? लड़का है। लड़के है तो क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अब हमने क्या देखा कि जो ही शीट नेम होता है उसके साथ जो वर्ब होता है खाता है, खाने को क्या कहते हैं? ईट, और उसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो ही ईट्स, क्या खाता है? ही ईट्स मैंगो। ठीक है ना। अगर आपको डिटेल चाहिए कब एस लगाते हैं कब एस लगाते हैं तो वो आपको फिर वर्ब वाले वीडियो में मिलेगा, आप वहां पे जाके ये सीख सकते हैं। माँ मुझे रात में पढ़ाती है। कौन पढ़ाती है? माँ। ठीक है, सो शॉर्ट में हम मॉम कह सकते हैं, मेरी माँ, माई मदर। ठीक है, सो मॉम अब क्या करती हैं? वो पढ़ाती हैं। तो पढ़ाने को हम क्या कहते हैं? टीच और टीचर्स। एक व्यक्ति जहां दिखेगा वहां समझ जाना एस या ईएस लगाया जाएगा। सो मॉम टीचर्स क्या पढ़ाती है? वो तो नहीं लिखा, किसे पढ़ाती है वो लिखा है, तो मुझे पढ़ाती है। मॉम टीचर्स मी, कब? एट नाइट, रात में। ठीक, फिर है वे लोग बहुत शोर मचाते हैं। वे लोग को इंग्लिश में कहते हैं दे। ठीक, अब शोर मचाने को क्या कहते हैं? शाउट। सो दे शाउट। अब एक से ज्यादा लोग हो गए तो यहां एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां एक से ज्यादा हुए मत लगाओ। दे शाउट
बहुत को कहते हैं अ लॉट, ठीक है, बहुत को क्या कहते हैं अ लॉट, और शोर मचाने को कहते हैं शाउट, ठीक है। सो दे शाउट अ लॉट, ठीक। फुल स्टॉप भी लगाना नहीं भूलना है, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। फिर पुलिस चोर को पकड़ता है, ठीक है, कौन, पुलिस। सो पुलिस, पुलिस एक व्यक्ति नहीं है ना, पूरा ग्रुप को हम पुलिस कहते हैं, एक व्यक्ति को पुलिस मैन या एक लेडी पुलिस को पुलिस वुमेन कहते हैं, ठीक है। सो पुलिस मतलब कि पूरा ग्रुप, तो ये एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए, पकड़ने को हम क्या कहते हैं, कैच, ठीक है। सो यहां एस या ई एस नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा में नहीं लगाना है। पुलिस कैच किसको, चोर को, पुलिस कैच थीफ, THEIF, एक है तो, एक से ज्यादा अगर होते सो THEIVES लगाते, ठीक है, थीव्स, क्लियर है। चलिए अब लास्ट है, देखते हैं क्या है, हम सबकी मदद करते हैं, वी, मदद करने को क्या कहते हैं, हेल्प, और सबकी को हम कहेंगे एवरीवन, वी हेल्प एवरीवन, ठीक है। ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं थोड़ा नेगेटिव बनाने, क्यों, क्योंकि नेगेटिव की प्रैक्टिस भी जरूरी है। दोस्तों नेगेटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डू और डज लगाना है आपको, क्या लगाना है, डू और डज, उसी के बाद लगेगा नॉट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मैं टीवी नहीं देखता हूं, ठीक है, कौन, मैं, आई, अब आई के साथ क्या लगाएंगे, डू, ठीक है, आई यू वी और दे, इनके साथ डस के साथ लगेगा ही, शी, एट और किसी का नाम, ठीक है। सो आई है, आई के साथ क्या लगाए, डू लगाए, आई डू, फिर लगाओ नॉट, या छोटा करके भी तो लिख सकते हैं इसे, आई डोंट, ठीक है, डोंट वर्ड यूज करिए, ज्यादा बेटर होता है। सो आई डोंट, देखने को क्या कहेंगे, वॉच, आई डोंट वॉच, क्या नहीं देखता मैं, टीवी, आई डोंट वॉच टीवी। फिर वह स्कूल नहीं जाता है, कौन, ही, अब ही के साथ क्या लगाया, डज। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको ये डाउट होता है तो, ठीक है, एक या दो दिन बार बार उसको प्रैक्टिस करने से, देखने से आपको याद हो जाएगा। ही डज नॉट, जाने को क्या कहेंगे, गो, कहां नहीं जाता, स्कूल, सो ही डज नॉट गो स्कूल, या सॉरी यहाँ पे टू, टू क्यों लगाते हैं, वो दिखाता है डायरेक्शन को, किस ओर जा रहा है, जाने और आने के साथ अब टू जरूर लगाएंगे। सो ही डज नॉट गो टू स्कूल। समीर फुटबॉल नहीं खेलता है, कौन, समीर। अब समीर एक व्यक्ति है ना, एक नाम है, ठीक है। दोस्तों एक चीज याद रखना है, अगर नाम एक से ज्यादा हुआ तो डू लगाएंगे, ठीक है ना, एक से ज्यादा में डू लगाते हैं, एक सिंगल नाम है तो फिर आप डज लगाइए, ठीक। समीर डज नॉट, खेलने को, प्ले, और क्या नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है, ये हो गया फुटबॉल, ठीक। फिर तुम रात को नहीं पढ़ते हो, सो यू, अब यू के साथ क्या लगाए, डू लगाए, यू डू नॉट, पढ़ने को, स्टडी एट नाइट, कब नहीं पढ़ते, रात में, सो यू डू नॉट स्टडी एट नाइट। मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद है, चॉकलेट, मुझे, आई डू नॉट लाइक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ता है, नहीं आया है, ठीक है। तो इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि मैं चॉकलेट पसंद नहीं करता हूं, या मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है ना, इसलिए यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, CHOCOLATE, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंसेस नेगेटिव है। चलिए दोस्तों अब हमको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस बनाने की। क्वेश्चंस दो तरीके के, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं, ठीक है, तुम रविवार को क्या करते हो, तो ये हो गए हमारे लिए सेंटेंसेस, कैसे वाले, क्यों, क्या, क्यों, कब, ठीक है, और कौन सी। तो ये जो स्लाइड है ये हमारे लिए WH वाली स्लाइड है, ठीक है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू डज, फिर आप लगाइए सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड खोजना है हमको कि कौन सा शब्द यहाँ पर है, कौन सा शब्द है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। फिर वाई के बाद डू लगाऊं कि डज लगाऊं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक। सो वाई, अब हम अभी अभी हमने देखा ना, वी के साथ में डू लगता है, नहीं याद है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। वाई डू, हमको वी
सीखने को कहते हैं लर्न। देखो सबसे पहले मैंने वाई लिखा, फिर डू डज लगाया, फिर सब्जेक्ट कौन, हम लोग, फिर क्या है वर्ब सीखना, लर्न, एस लगाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। ठीक है, सो व्हाई डू वी लर्न, क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। ठीक है ना, इंग्लिश। और सवाल क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, इंग्लिश का ही हमेशा कैपिटल लिखा करो। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक आपको ध्यान में रखनी है। तुम रविवार को क्या करते हो, क्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट, फिर क्या लगाएंगे? डू यू, डू यू। ठीक है, यू के साथ में डू, व्हाट डू यू। अब करने को भी डू कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन ये वर्ब हो गया, काम हो गया। तो व्हाट डू यू डू ऑन, कब? संडे। व्हाट डू यू डू ऑन संडे, क्वेश्चन मार्क। वह नौकरी क्यों नहीं करता है, क्यों को क्या कहेंगे? वाई। अब क्योंकि वह है, वह का मतलब होता है ही, और उसके साथ लगता है डज। सो वाई डज ही, नहीं है तो नॉट भी लगा देंगे, वाई डज ही नॉट। यहां याद रखना है डज नॉट नहीं लगेगा, कहां लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। सो वाई डज ही नॉट, करने को कहते हैं डू, और नौकरी को कहते हैं जॉब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए व्हाई डज ही नॉट डू जॉब। फिर अंकित इंग्लिश कब पढ़ता है? कब, कब को क्या कहेंगे? कब को कहेंगे व्हेन। कौन है अंकित? एक व्यक्ति है, एक जैसे ही दिखा मैं क्या लगाता हूं? डज। सो व्हेन डज कौन? अंकित। और नाम हमेशा होना चाहिए कैपिटल, कहीं पे भी लिखो। व्हेन डज अंकित, पढ़ने को स्टडी, पढ़ने को स्टडी। ठीक है, व्हेन डज अंकित स्टडी क्या? इंग्लिश। ये हो गया। फिर है कौन सी चिड़िया हवा में नहीं उड़ती है? कौन सी चिड़िया हवा में नहीं उड़ती है? ठीक है, आपको पता है तो कमेंट में लिखो कौन सी चिड़िया नहीं उड़ती है। विच बर्ड, कौन सी चिड़िया? विच बर्ड। ये विच के साथ में, ये वर्ड इसी के साथ में ही आता है, विच मोबाइल, विच कार, विच बर्ड। सो विच बर्ड। फिर हम क्योंकि बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सो विच बर्ड डज नॉट फ्लाई। ठीक, हवा में, फ्लाई इन एयर। ठीक है ना, इसका सब्जेक्ट विच के साथ ही आ जाता है, इसलिए यहां की जगह खाली हो जाती है, और डज को आपको बाद में लगाना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन बनाना समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं? ये वो सवाल होते हैं जिनके जवाब में आप या तो हाँ कहते हैं या फिर आप ना कहते हैं। ठीक, और इनको बनाने के लिए तरीका हमने क्या देखा? सबसे पहले हम लगाएंगे डू और डज, सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, और ये सारे टाइप के सेंटेंसेस में चलता है। क्या हम सबकी मदद नहीं करते हैं? ठीक है, डू वी, क्योंकि मुझे पता था मैं वी लेने वाला हूं, इसलिए पहले ही लगा दिया डू, और यही आपको प्रैक्टिस में रखनी है। ठीक है, कि डू वी नॉट, अब नहीं है तो नॉट भी लगा सकते हैं। डू वी नॉट हेल्प, और मदद करने को क्या कहते हैं? अदर, और इसमें एक से ज्यादा है तो अदर्स भी लगा सकते हैं। अदर और अदर्स दूसरों के लिए ही यूज होता है। सो डू वी नॉट हेल्प अदर्स, क्या हम सबकी मदद नहीं करते हैं? अच्छा, सबकी है, सो यहां पर हम यूज कर सकते हैं एवरीवन। नेक्स्ट है क्या हम सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं? फिर से आ गया डू, यहां लगा दिए वी। बर्ताव करने को हम कहते हैं बिहेव, डू वी बिहेव। अब अच्छे को क्या कहते हैं? बिहेव गुड। या फिर एक और वर्ड ले सकते हैं प्रॉपरली, PROPERLY। ठीक है, सो डू वी बिहेव प्रॉपरली विथ, सबके साथ, सब या सबसे, विथ एवरीवन। ठीक, और लास्ट में क्या चाहिए? क्वेश्चन, क्या वह आम नहीं बेचता है? एक व्यक्ति हो गया, सो डज ही। ठीक है, सबसे पहले ही क्या लगाना है? डज, और डज के साथ क्या लगाएंगे? ही। डज ही नहीं है तो नॉट भी लगा देंगे, डज ही नॉट बेचने को सेल आम, मैंगो, डज ही नॉट सेल मैंगो। ठीक, तो ये हो गया हमारे लिए। फिर बबलू कार चलाता है, ये हो जाएगा क्या बबलू कार चलाता है? सो हो गया डज बबलू, डज बबलू। अब कार चलाने के लिए क्या वर्ड होता है? ड्राइव, डज बबलू ड्राइव कार। ये हो गया सवाल। ठीक है, अब क्या वह अच्छी बातें नहीं सोचती है? थोड़ी प्रॉब्लम है स्लाइड में। सो क्या हो गया? डज शी नॉट, डज शी नॉट
अच्छी बात, नॉट नहीं लग गया, ठीक है, अच्छी बात को थिंक गुड। डज शी नॉट, सोचने के लिए वर्ड आएगा थिंक, डज शी नॉट थिंक गुड। और बात के लिए हम लोग थिंग्स वर्ड का यूज करते हैं, अच्छी चीजें अच्छी बात को हम दिखाते हैं थिंग्स के साथ। सो डज शी नॉट थिंक गुड थिंग्स, क्या वह अच्छी बातें नहीं सोचती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको ट्रांसलेशन में थोड़ी मदद मिली होगी। डे 2 में हम पास्ट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने टेंस पढ़ा है, अगर आपने रूल्स सीखा हुआ है, तो हमारे वीडियोस के थ्रू आप डेली 10 से 15 मिनट में अपने इंग्लिश को इंप्रूव करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश सीखते रहिए। बाय बाय। द टाइगर, टाइगर बाघ। स्निफ्ड, स्निफ का मतलब होता है सूंघना। देखिए एक बार मैं पढ़ाता हूं, SNIF, स्निफ, स्निफ्ड, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना।